सन 2011 में झारखंड के गिरिडीह से एक युवा अपने सपनों को पंख देने और अपने हिस्से के आसमान को खोजने दिल्ली आया। पहली नज़र में वह एक साधारण सा युवक लगता था, लेकिन उसके भीतर असाधारण प्रतिभा और अथाह संभावनाएं छिपी थी। हुनर उसके पास भरपूर था, बस डिग्री नहीं थी। शायद यही तलाश उसे दिल्ली तक ले आई। किसी कारणवश वह उस साल बीएफए की प्रवेश परीक्षा नहीं दे सका, तो एक वर्ष व्यर्थ करने की बजाय उसने जामिया यूनिवर्सिटी के एक वर्षीय पेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स के लिए एनरोल किया। एंट्रेंस एग्जाम में कुल 75 प्रतियोगी थे और 20 प्रतियोगियों का चुनाव होना था। उसमें एज का कोई क्राइटेरिया नहीं था, इसलिए मैंने भी फॉर्म भरा था। संयोग से एंट्रेंस परीक्षा में मैं भी उसी कमरे में परीक्षार्थी थी जिसमें अरविंद था। उसके बनाए चित्र को देखकर इन्विजिलेटर से लेकर प्रतियोगी सभी अचंभित थे। देखकर ही समझ आ गया था कि उसका स्थान सुनिश्चित है। संयोग से मेरा भी चयन हो गया था। मैं स्कूल में पढ़ाती थी और ज़्यादातर बच्चे 12वीं पास करने के बाद इस कोर्स में आए थे, इसलिए उम्र में मुझसे बहुत छोटे थे। अरविंद क्लास का सबसे मेधावी छात्र था और वो उम्र में बाकी विद्यार्थियों से थोड़ा बड़ा था, तो बच्चे उसे अरविंद भाई और मुझे दीदी कहकर बुलाते थे। बच्चे उसकी कला कौशल से प्रभावित थे। सब सभी को उसके इस असाधारण गुण का भरपूर लाभ मिला, क्योंकि उसने कभी किसी को सिखाने से मना नहीं किया। उसी से प्रेरणा पाकर बच्चों ने उसके साथ रहकर बीएफए की तैयारी शुरू कर दी। उसने एंट्रेंस क्रैक करने के लिए उन सब की भरपूर तैयारी करवाई, वो भी बिना फीस लिए। और आश्चर्यजनक रूप से उन सभी का बीएफए में सिलेक्शन हो गया। किसी का जामिया में, तो किसी का दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत डीसीए में। अरविंद का सिलेक्शन दोनों यूनिवर्सिटी में हो गया था, तो उसने डीसीए को चुना। वह अपने घर से आर्थिक मदद लेना नहीं चाहता था, इसलिए कला संबंधित जो भी काम मिलता करता रहता। संघर्ष उसके जीवन का हिस्सा था, लेकिन उसने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। साझा कमरे से शुरू करके उस उसने सिंगल रूम लिया ताकि वह अपनी ड्राइंग क्लासेस शुरू कर सके, और उसने एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाना शुरू कर दिया। इंडोर आउटडोर थ्योरी हर विषय को सिखाने में वह कोई कसर नहीं रखता था। उसकी मेहनत रंग लाई और बच्चों का सिलेक्शन रेट 80 से 90% रहने लगा। बिना किसी एड्स या पब्लिसिटी किए बच्चे स्वयं उसे ढूंढते हुए पहुंच जाते, क्योंकि उसका सिलेक्शन रेट खुद इस बात की गवाही देता था। उसने यूट्यूब और फेसबुक में भी अच्छे सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स गेन किए थे, पर मेरी जानकारी के अनुसार उसने उसका रेवेन्यू भी कभी नहीं लिया। अच्छा आर्टिस्ट था, पर उसने एग्जीबिशन लगाकर नाम, सम्मान और धन कमाने की अपेक्षा बच्चों का भविष्य बनाने को ही अपनी उपलब्धि माना। विवाह के बाद उसकी पत्नी शुभा ने भी उसके इस मिशन में उसका पूरा साथ दिया। साइंस बैकग्राउंड की होने के बावजूद शोभा ने सेल्फ स्टडी करके बच्चों को थ्योरी पढ़ाना शुरू किया कर दिया। अरविंद ने स्वयं माना कि वो थ्योरी उससे अच्छा पढ़ाती थी और बच्चे भी उससे पढ़ना पसंद करते थे। ना जाने कितने विद्यार्थियों के जीवन में खुशियां और नए अवसर भरने वाला अरविंद शायद इसी जुनून में अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करता रहा। शायद ये बेपरवाही ही उसे भारी पड़ गई। 19 जून 2000 2026 को मात्र 41 वर्ष की आयु में हृदयाघात से उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। यह समाचार सुनकर हम सभी स्तब्ध थे। इस बात पर विश्वास करना हमारे लिए भी कठिन था। इतने वर्षों के बाद भी हम कुछ सहपाठी एक दूसरे के संपर्क में थे। हमारे लिए उसका जाना बेहद दुखद था ही, परंतु पत्नी शोभा और परिवार के लिए ये पीड़ा असहनीय है। कुछ कारणों से मैं अंतिम दर्शन को नहीं पहुंच सकी, क्योंकि परिवारजन अंत्येष्टि के लिए उसका पार्थिव शरीर उसके पैतृक स्थान ले गए। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सभी साथियों की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवारजन को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। अरविंद ने अपने नाम को सार्थक कर दिया। कमल की तरह संघर्षों के कीचड़ में खिलकर उसने अपनी अच्छाइयों की सुगंध से अनगिनत बच्चों और उनके परिवारों के जीवन को महकाया, जिसका उसने कभी लिखित रिकॉर्ड भी नहीं रखा। मृदुभाषी, मितभाषी, विनम्र, अहंकार से कोसों दूर,
संयमी, विषम परिस्थितियों में भी मुस्कुराने वाला, अपनी परेशानियों के बारे में बहुत कम बात करता था। कभी-कभी कहता भी था कि हर किसी से बताने से कोई समस्या हल तो नहीं होगी, आखिर हमें ही उसका सामना करना पड़ेगा। किसी ने सच ही कहा है, जीवन लंबा नहीं, सुंदर होना चाहिए। अरविंद भी उस दीपक जैसा था, जो जब तक जलता जलता रहा, आसपास को भी रोशन करता रहा। उसकी दिखाई रोशनी अनगिनत बच्चों के जीवन को प्रकाशित करती रहेगी। 3 वर्ष पहले भी मैं उसके जीवन और उसकी उपलब्धियों पर एक वीडियो बनाना चाहती थी। किसी कारणवश यह संभव नहीं हो सका। तब कहाँ पता था कि एक दिन मैं उसे इस रूप में याद कर रही होंगी। उसको श्रद्धांजलि देते हुए मैं ईश्वर से उसकी सुखद नव यात्रा की प्रार्थना करती हूँ। तुम भले ही हम सबसे दूर चले गए हो, पर हम सबकी स्मृतियों में हमेशा जीवित रहोगे। ओम